3 केसेस यानी साइफर, इमरान खान साहब पर हमला और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन करता है तो क्या उसके बाद मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में इनिशिएटिव जो लिया है शहबाज शरीफ साहब ने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसकी लीगल तरीके से कैसे अप्रोच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ये तो कोई लीगल एक्सपर्ट ही बताएगा। बट देन अगेन, अगर सियासतदान मिलके बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, और ये जिस तरीके से दे हैव लॉक्ड देयर हॉर्न्स, और ये आपस में जिस तरीके से बैठ के ये जो एक दूसरे पे ब्लेम गेम, वो गया था उसने ये कर दिया, ये आए हैं इन्होंने ये कर दिया, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो जारी रहेगी। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, पॉलिटिकली अनस्टेबल रहेगा मुल्क, तो दैट विल लीड टू लाइक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दे विल हैव टू सिट टुगेदर, ये बैठ के अपने मसाइल जो हैं उनका हल निकालना पड़ेगा, और ये ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। और अगर ब्लेम गेम से नहीं निकलेंगे तो बैठेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे, तो सिचुएशन बनेगी, इशू बनेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उस सिचुएशन तक ना पहुंचाएं इस मुल्क को। ठीक कह रहे हैं आपने, बड़े अच्छे क्लिप्स दिखाए आपने। इशू जो है अवाम का वो डिफरेंट है, उनके यूटिलिटी के बिल्स जो है वो पूरे नहीं कर सकते। बिजली, आगे गैस का बहरान आने वाला है, उसको किसी ने एड्रेस किया? या बिजली के बिल जिस तरीके से आते हैं लोगों के पास, और वो जिस तरीके से रोना धोना डाला हुआ है उन्होंने, और बहुत सही डाला हुआ है, नहीं दे सकते बिल, वो उनके इश्यूज डिफरेंट है। बिल्कुल, स्मॉग इतना बड़ा मसला बनी हुई है आवाम के लिए, वो उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे इशू ये है जनाब के किसी ने क्या कह दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, चल मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक पॉलिटिशियन उठता है, वो कहता है जी उसने ये कह दिया और मैं उसको जनाब नहीं छोड़ूंगा। दूसरा उठता है, वो कहता है जी वो झूठ बोल रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चलो यार, तुम आपस में लड़ लो, सारी चीजें कर लो, लेकिन द पॉइंट इज कि इस मुल्क में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो इंटैक्ट रह गया है, जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस। उसका अपना एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है, ठीक है? वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होती है, और वो इतनी सख्त होती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपने टके टोकरी किया हुआ उस इंस्टीट्यूशन को, जिसका दिल करता है वो उठता है, वो खाला जी का वेड़ा बढ़ाया है, उससे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है जनाब फोर्सेस को। और जिस तरीके से क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, मैं फिर किसी का नाम नहीं लूंगा, जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, तो जो दुश्मन है, जिसको आप दुश्मन कहते हैं, वो दुश्मन को तो ना तो बंदूक की जरूरत है, ना गोली की जरूरत है, ना किसी टैंक की जरूरत है, ना किसी जहाज की जरूरत है। वो तो बैठे बैठे उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अपना काम वहां पे बैठे हुए कर रहा है। और वो काम कौन कर रहा है? हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हमारे मुल्क के सियासतदान कर रहे हैं। और आप एक इंस्टीट्यूशन जो इंटैक्ट रह गया है, उसके पीछे हम खुद पड़े हुए। मुझे आप बताएं कोई ऐसा, मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर मुझे वो क्लिप देखने हैं, मुझे वो खबरें पढ़नी है, मैंने किसी के पास भी हो तो प्लीज मुझे दिखाएं, मुझे भेजे, मैं वो देखना चाहता हूं जिसमें इंडियन फोर्सेस के खिलाफ ये लोग बोल रहे हो। मतलब मीडिया, इंडियन मीडिया इंडियन फोर्सेस के खिलाफ बोल रहा हो, कहां पे है वो? या वो अपनी रॉ के अगेंस्ट बोल रहा हो इंडियन मीडिया, कहां पे है वो क्लिप्स? वो तो फिल्में बनाते हैं, वो तो फिल्में बनाते हैं अपनी एजेंसी पे, करते वो तो उन्हें प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट करते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो प्रमोट करते हैं, वो अपने आप को अपने रॉ को इस तरह पोर्ट्रे हीरो बना के पेश करते हैं, बड़ा हीरो ही कोई नहीं। बिल्कुल, ठीक है। तो वो मतलब कि वो देश एग्जैक्टली वो अपना ऐसे इमेज बिल्डिंग कर रहे होते हैं रॉ की, या अपनी फौज की, और अपने इंटेलिजेंस के इदारों की ऐसे इमेज बिल्डिंग कर रहे होते हैं कि जनाब उनसे बड़ा यहाँ पे कोई तोप है ही नहीं दुनिया में। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं भाई, एक इंस्टीट्यूशन रह गया ताड़े मुल्क के
जिसका ना आर्म्ड फोर्सेस है, उसको खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हो तुम लोग बैठ के यार। तुम्हें तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो किसी और किसी जरूरत ही नहीं है। तुम तो वही दुश्मन ने जो काम करना था, जो पैसे स्पेंड करने थे उसने, उसको तो 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सब कुछ तो आप खुद ही कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे राना मुबश्शिर साहब, अलाइड ऑफिसर्स थे मेरे साथ, मैंने उनके साथ 1 साल गुजारा। आई नो देयर माइंडसेट। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि खास तौर पर मुझे पता है, खास तौर पर भाई मैं कहता हूँ, अच्छा आपने क्रिटिसाइज करना है ना, एक मिनट जी 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 एक गुजारिश करनी थी जी, आपने क्रिटिसाइज करना है फौज को, आप जरूर करें, जिसने भी करना है जरूर करें, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि पक्के पैरों पे करें। पक्के पैरों पे आपसे रिक्वेस्ट है कि पक्के पैरों पे फौज को क्रिटिसाइज करें, ताकि उसके अंदर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, ताकि उसके अंदर इस्लाह की जरूरत है तो वो इस्लाह कर लें अपनी। बात सिर्फ इतनी है कि जब वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बार बार ये बात दोहरा चुके हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, क्यों उन्हें घसीटा जाता है बार बार, और ख़ास तौर पर इसी विंग के अफसरान को निशाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस विंग के अफसरान का काम है सियासी लीडरान की सरगर्मियों पर नज़र रखना, कि वो किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में तो मुलविस नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन पर नज़र रखना। इसी विंग के अफसरान को क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए मुझे बताएं, सिद्दीकी साहब विल endorse दिस थिंग। पुराने जर्नलिस्ट हैं सिद्दीकी साहब, यहाँ पे पुराने, मुझे 33 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, ठीक है। मुझे बताएं, ISI के दफ्तरों के बाहर, MI के दफ्तरों के बाहर यही पॉलिटिशियन जाके क्यों लाइनें लगा के खड़े रहते? क्यों जाके उनको फिर कहते हैं जनाब के हमें हेल्प आउट करें, मुल्क के साथ ये हो गया, मुल्क के साथ वो हो गया। आप जाके उन वर्दी वालों के पास क्या लेने जाते हैं? बाहर निकलते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं। आप तो यार यहाँ पे इतने लोग हैं जो जाके किस तरीके से वहां पे बैठते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको, और जिस तरीके से वहां पे बयान अपनी गुजारिशात पेश करते हैं, मैं वो जेस्चर भी यहाँ पे नहीं शो करना चाहता, क्योंकि बाहर जब ये पॉलिटिशियंस निकलते हैं ये बहुत बड़ी तोहफा बढ़िया होंगी ने, बहुत बड़े सुल्तान रही बने होते हैं, लेकिन जब अंदर जाके उन्हीं से मिलते हैं और बाहर लाइनें लगा के मिलते हैं, वो मुझे पता है अंदर उनके हालात क्या होते हैं। मामला हल कैसे होगा? कौन कोई ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान में जिसकी खान साहब बात सुन लें? अदालत की बात सुनते हैं। देखिए बैठना तो पड़ेगा, इसमें तो बैठना तो पड़ेगा। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, ठीक है जी। इमरान खान साहब ने धरना दिया 126 दिन का। जब पीछे से प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे से भी पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के लोग पहुंच गए, पिछली साइड से बरीमाम की साइड से एक रास्ता पीछे से आता है, बरीमाम की साइड से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाता है, अब बरीमाम की साइड से भी पहुंच गए, सामने भी डी चौक में बैठे हुए थे सब लोग, और सारे इर्द गिर्द जनाब पीटीआई हुई थी। उस वक्त वजीर आजम जनाब थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने खुद रिक्वेस्ट की उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, राहिल शरीफ साहब से, कि जनाब आप हमारे मसाइल जो है वो हल करा दें, ठीक है जी। वही उसी की वजह से फिर जनाब तारुल कादरी और जनाब ये इमरान खान साहब ये गए रात को इशा के बाद, ये गए जाके बैठे रहे राहिल शरीफ साहब के साथ, और सुबह फजर के बाद वापस आए, ठीक है जी। जब वापस आए तो उसमें से कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग हुई, कोई ना कोई मसले मसाइल हल हुए, कोई इश्यूज हुए। इसी तरह आगे चलते थोड़ा सा, आपने जब भी कोई मसला हुआ है उसके अंदर जब तक सियासतदानों ने एज ए गारंटर आपने फौज को नहीं बिठाया या उनकी रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं हुई, आपने कोई मसला खुद बैठ के हल नहीं किया,